वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, हम में से हर शख्स जानता है अल्लाह ताला ने मुसलमान पर दिन में 5 टाइम की नमाज़ें फ़र्ज़ की है। 24 घंटे में 5 टाइम की नमाज़ें उस पर फ़र्ज़ है। लेकिन मुहतरम नाज़रीन, अलमिया ये है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जिन्हें नमाज़ पढ़ना ही नहीं आता। उन्हें नमाज के शराइत का नहीं पता, फ़राइज़ का नहीं पता, नमाज के वाजिबात का नहीं पता। तो नमाज के अंदर कौन सी चीज़ें शर्त हैं, नमाज के अंदर कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कौन सी चीज़ें वाजिब हैं, ये जानना हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है। हर मुसलमान को कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि वो नमाज को मुकम्मल तौर पर सीखें। नमाज का सीखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, चूँकि उसे रोज़ क्या है, नमाज़ें पढ़नी है। देखिए मोहतरम नाज़रीन, नमाज के अंदर कुछ शराइत होते हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं और उसके बाद कुछ सुनन और मुस्तहब्बात होते हैं। देखिए नमाज के अंदर 7 चीज़ें शर्त हैं। जब तक आप के अंदर ये 7 शर्तें नहीं पाई जाएंगी, उस वक्त तक आपके लिए नमाज को स्टार्ट करना, नमाज को शुरू करना ही सही नहीं होगा। तो सबसे पहले नमाज के लिए क्या चीज़ें शर्त हैं, उनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उनमें से पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है बदन का पाक होना। यानी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो बदन है, ये पाक होना चाहिए। यानी हम बावुज़ू भी होने चाहिए और हमारा गुस्ल भी होना चाहिए। यानी ना तो हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो, ना हमारे ऊपर क्या है, वुज़ू वाजिब हो, और ना ही किसी तरह की भी नजासत हमारे बदन पर क्या है, लगी हुई हो। तो बदन का पाक होना एक शर्त है। दूसरी शर्त है आदमी के कपड़ों का पाक होना। हमारे बदन के ऊपर जो कपड़े हैं, ये कपड़े पाक होने चाहिए बिल्कुल नमाज पढ़ने के लिए, ये शर्त है। अगर कपड़े क्या है, नापाक हैं, तो हमारा नमाज को शुरू करना सही नहीं होगा। फिर जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं, जगह का पाक होना। अच्छा, जगह का पाक होना, इससे मुराद ये है कि जिस कपड़े पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ रहे हैं मिट्टी पर या फर्श वगैरह पर, तो वो पाक होना चाहिए। और अगर आप कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो कपड़ा क्या है, पाक होना चाहिए। वो कपड़ा पाक होना चाहिए जिस पर हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना। फिर चौथी शर्त है सतर का छुपा हुआ होना। हमारा जो सतर है, इंसान का जो सतर नाप से लेके क्या है, घुटनों तक, और औरत का जो सतर है, वो चेहरा, हाथ और पैरों के अलावा पूरा बदन क्या है, औरत का सतर है। तो सतर का छुपा हुआ होना, ये भी नमाज के लिए शर्त है। फिर एक शर्त ये है कि नमाज का वक्त होना। नमाज से पहले अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज के वक्त का होना भी नमाज के लिए शर्त है। फिर एक शर्त है किबला रुख होना। यानी जो हम नमाज पढ़ेंगे, किबला रुख होकर क्या है, नमाज पढ़ेंगे। किबला रुख होकर नमाज पढ़ना, ये भी नमाज के शराइत में से है। फिर एक 7वीं शर्त है आपका नियत करना। नमाज के लिए नियत करना शर्त है। आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, किस वक्त की हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये नियत करना शर्त है। अगर क्या है, इन शराइत में से कोई शर्त भी क्या है, फौत हो जाएगी, तो हमारे लिए नमाज का शुरू करना, नमाज का स्टार्ट करना सही नहीं होगा। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, हम में से हर शख्स को ज़रूरी है, हमारे हर मुसलमान भाई के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज की शराइत को सीखे। इसी तरीके से इंशाअल्लाह आगे नमाज के मुकम्मल फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, उन सब चीज़ों को बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।